हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उस्ताद एक ऐसा शब्द है जिसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, इज्जत और मिसाल दोनों छिपी होती है। वही उस्ताद बच्चों को चलना सिखाता है, उनके हौसलों को नई उड़ान देता है, उनके जीवन को नए पंख देता है और उनके जीवन को नई रोशनी देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक उस्ताद की जिंदगी क्या होती है? वो सुबह से शाम तक बच्चों को ना सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाता है, बल्कि इंसान बनना भी सिखाता है। लेकिन जब वही बच्चे भटक जाए और जब उस्तादों के लिए इज्जत और सम्मान दिल से उतर जाए, तो समाज की बुनियाद डगमगाने लगती है। बागपत केस के वो बच्चे जिन्हें कल का उस्ताद बनाना था, उन्होंने अपने हाथों में कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। घटना इसी अक्टूबर महीने की 11 तारीख को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गैंगनौली गांव में घटित होती है। एक मौलाना की पत्नी और उसकी दो बेटियों की बहुत ही बेरहम तरीके से हत्या कर दी जाती है। मौलाना इब्राहिम, जिनकी पत्नी इसराना 30 वर्ष और दो बेटियां सोफिया और सुमैया 5 वर्ष और 2 वर्ष खून से लथपथ हालत में मस्जिद के ऊपर बने एक कमरे में मिलते हैं। मौलाना उस वक्त देवबंद में एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए गए हुए थे। घटना की जानकारी तब लगती है जब मस्जिद में पढ़ने वाले कुछ बच्चे ये सब देखकर दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे पहले से बंद किए जा चुके थे। सूचना मिलते ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सूरज राय पुलिस की 7 टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू करते हैं। फिंगरप्रिंट और डीएनए के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि यह मर्डर 2 माइनर जो अंडर 18 है उनके द्वारा किया गया था। दोनों आरोपी 14 से 15 वर्ष के नाबालिग और मौलाना इब्राहिम के सामने ही पढ़ा करते थे। सीसीटीवी फुटेज में सामने ये आया कि आरोपी को कैमरा बंद करते पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों आरोपी नाबालिग छात्रों ने दावा किया कि मौलाना ने पढ़ाई में गलती पर अक्सर उनकी पिटाई किया करता था। इसी का बदला लेने के लिए वे वापस आए और इस कांड को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल एक हथौड़ा और छुरी भी बरामद की थी। पुलिस ने मात्र 6 घंटों में इस केस को सुलझा लिया। यह काफी प्रशंसनीय था। पीड़ित परिवार ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए। परिवार के कुछ सदस्यों ने कहा कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी पूरी नहीं है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। कुछ रिश्तेदारों का यह भी कहना है कि 2 बच्चे इतने जघन्य अपराध को अंजाम कैसे दे सकते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, बच्चों का मस्तिष्क अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता, खासकर उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो योजना बनाने, निर्णय लेने, सही व गलत का आकलन करने और उसको कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। नॉर्मली किशोरावस्था के अंत तक पूरी तरह विकसित नहीं होता। किशोरों में भावना और पुरस्कार से जुड़े हिस्से हैं, जिसे बोलते लिम्बिक सिस्टम, इसे लिम्बिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, जल्दी विकसित हो जाते हैं, जिसमें उन्हें जल्दबाजी, गुस्सा या नकारात्मक क्रियाएं हो सकती हैं। सरकार ने माइनर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक कानून भी बनाया है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसके कुछ प्रावधान हैं। एक्ट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर एज, सेपरेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल इंक्लूडिंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सोशल वर्कर। किसी भी बच्चे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास विदाउट रेमिनेशन नहीं दिया जा सकता। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट भी डाले गए हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21। अपराधों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जैसे छोटे अपराधों के लिए अप टू 3 ईयर, गंभीर अपराधों के लिए 3 to 7 ईयर और जघन्य अपराधों के लिए 7+ ईयर। 16 से 18 वर्ष के बालकों जो बड़े अपराध करते हैं, यानी कि माइनर्स जो बड़े अपराध करते हैं, उन्हें विशेष जांच के बाद वयस्क माना जा सकता है और उसी के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है। रिसर्च करने के बाद इस गांव के बारे में और भी बहुत सी जानकारी सामने आती है। रिसर्च से यह पता चलता है कि इस गांव के पास से कावेरी नदी बहती है और उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं, हिंडन और काली नदी। इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस मटेरियल की वजह से वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है। 2 डॉक्टर चंद्रवीर सिंह साइंटिस्ट, जो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। जब ये रिटायरमेंट के बाद में अपने गाँव वापस पहुंचते हैं तो वहाँ की वाटर की सिचुएशन, यानी कि वाटर की समस्या को देखते हैं तो इन्हें बड़ा ही ताज्जुब होता है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वाटर के कुछ सैंपल लेकर दिल्ली की लेबोरेटरी में जाते हैं, जो भारतीय सरकार द्वारा प्रमाणित थी। और वहां से जांच के बाद यह पता चलता है कि इस पानी के अंदर आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम, जिंक, मैग्नीज, निकल जैसे हजार्डस केमिकल एलिमेंट्स पाए गए, जो कैंसर बनने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं।
इसके बाद 2016 में डीएम एंड सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एनजीटी के पास में पहुंचते हैं और इसके बाद एनजीटी उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाती है इनके फेलियर के लिए। एनजीटी की अगर बात करूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फाउंड की गई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ये डील करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केसेस से। गांव को कैंसर विलेज का नाम दिया गया था क्योंकि 2013 से 2018 के दौरान इस गांव के अंदर 71 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी कैंसर की वजह से। और इस विलेज को वन सिक मेंबर पर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और ये डेथ टोल बढ़कर 2021 तक 112 तक पहुंच गया था। अगर आपके आसपास भी पानी से रिलेटेड इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, वाटर कंटेमिनेशन की, तो आप इसके लिए एनजीटी को रिपोर्ट कर सकते हैं या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। आपका एक कदम किसी की जान बचा सकता है। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।